सुशांत मामले में सीबीआई ने रिया से की कड़ाई से पूछताछ। रिया ने सुशांत संग यूरोप ट्रिप और रिलेशनशिप को लेकर भी सीबीआई को दिए जवाब। रिया का भाई भी साथ मौजूद। जेईई और नीट परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटों में 77,000 से ज्यादा मामले आए सामने। करीब 34 लाख तक पहुंचा कुल आंकड़ा। डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा पाकिस्तान की अभिनेत्री महविश हयात का नाम। दाऊद ने अपने दबदबे से हयात को फिल्मों में दिलाया काम। पीएम इमरान खान से भी हैं हयात के संबंध। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज अहम खुलासे हो रहे हैं और आज बारी आई रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती आज सीबीआई की टीम के पास पहुंची हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन तमाम सवालों के जवाब रिया से जानने की कोशिश सीबीआई की टीम करेगी, जिन सवालों का जवाब सभी जानना चाहते हैं। उनमें किस तरीके के संबंध सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया के थे, यूरोप ट्रिप पे क्या हुआ, कैसा व्यवहार यूरोप ट्रिप पर सुशांत का था, इन सभी सवालों के जवाब सीबीआई की टीम आज रिया से लेगी। सुशांत सिंह मामले में 6 अगस्त को सीबीआई द्वारा मामले की जांच की कमान अपने हाथ में लेने के बाद ये पहली बार है जब रिया से सीबीआई की पूछताछ हुई। रिया के अलावा उनके भाई शौविक, सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, निजी कर्मचारी नीरज सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सुशांत से उनके रिश्तों के बारे में, पिछले साल यूरोप यात्रा के दौरान अभिनेता का व्यवहार कैसा था, कथित ड्रग एंगल और अभिनेता के खाते से वित्तीय लेनदेन के मामले में रिया से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अलावा ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी मामले में हर एंगल से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद ट्विटर पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी ट्वीट किया और उन्होंने रिया पर अपने भाई की इमेज को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्हें काफी भला बुरा कहा, खूब जमकर भड़की उन पर और ट्वीट के जरिए अपना गुस्सा निकाला। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहन रानी सिंह से मुलाकात की। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह के फरीदाबाद स्थित पुलिस कमिश्नर आवास पर रामदास अठावले सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहन के साथ करीब आधे घंटे तक रहे, उनसे बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया, भरोसा दिया कि सीबीआई के हाथों में केस है, उन्हें न्याय जल्द ही मिलेगा और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजपूत की आत्महत्या है कि हत्या है, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है और हमें डाउट ये है कि भाई उनकी हत्या हो गई है, कोई गैंग ने उनको फंसाकर उनकी हत्या की होगी। तो उसी तरह मतलब हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग मैंने सबसे पहले की थी और इसीलिए मतलब अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और के सिंह साहब को हमने बताया है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख के शामिल हैं और आप मतलब पूरा भारत देश आपके साथ है, आपको डरने की बात नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का, आत्महत्या का जो न्याय में मिलना चाहिए और जिन लोगों ने उनको मजबूर किया है या उनकी हत्या की है उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना काल में एनईटी और जेईई की परीक्षाओं का विरोध देश भर में हो रहा है और ज्यादातर विपक्षी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। जिस तरह से कोरोना काल में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने छात्रों को एक जगह बुलाना कोरोना के वक्त में कितना सेफ है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आज इसी को लेकर सोनिया गांधी, सचिन पायलट और राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान नीट जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शुक्रवार को परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। एक और जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, छात्र हमारा भविष्य हैं, हम एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए उन पर निर्भर हैं। I feel for you because you are now facing a very difficult situation. The issue of your exams
of when they should be taken up or where is a most important issue for you all, not only for you, for your families. You are our future. We depend on you to build a better India. Therefore, if any decision has to be taken regarding your future, it is important that it is being taken with your concurrence. I hope the government listen to your voices and act upon your wishes. This is my advice to the government. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नीट और जेईई की परीक्षा का विरोध किया। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर छात्र हितों की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वो कल का भविष्य हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार अक्षम है, तो सरकार को आप पर दबाव क्यों डालना चाहिए। You're the future of this country. You're the students and you are going to take this country to new heights. Everybody understands what has happened over the last 3 or 4 months. Everybody understands the mishandling of COVID, the way the epidemic has been handled, the devastation that has been caused, the economic destruction, the pain that this country has had to bear. Now, what I don't understand is why you should be held responsible and why further pain should be imposed on you. I don't understand what you have done that is wrong. I can clearly see that the government has been incompetent. So why should the government force anything on you? It's important that the government listens to the students. They're wise. They have the interest of this country at heart. And any decision that is made with regards to these exams is made after a conversation and after a consensus has been developed. And this is my message to the government of India. Please, you have already caused enough destruction to them. You have hurt the students of this country. Please listen to them. Have a conversation and resolve this issue peacefully. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर जयपुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और इन परीक्षाओं का विरोध किया। दरअसल जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, क्योंकि जेईई और नीट की परीक्षा सितंबर में कराने की प्लानिंग है, जिसको विपक्ष स्थगित कराने की मांग कर रहा है। कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। एक ही दिन में 77,000 से ज्यादा मामले सामने आए और आपको ये बता दें कि अब देश भर में कोरोना के मरीज 34 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ने की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। देश में पिछले 24 घंटे में 77,266 नए मामले सामने आए, वहीं 1,057 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,87,500 हो गई है। इनमें से 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 14,857 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,33,568 हो गई। इसके अलावा 355 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 23,444 तक पहुंच गई है, जबकि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़कर 1,67,604 हो गए हैं। वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण से ग्रसित 1,50,027 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। राजधानी दिल्ली में जिम संचालकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मार्च के महीने से बंद पड़े जिमों को खोलने की मांग ये जिम संचालक कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिम बंद होने से इनकी रोजी रोटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब सभी चीजों को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, खोला जा रहा है, तो फिर जिम को भी जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। जिम खोलो या फांसी दो, जिम खोलो या फांसी दो।
देश भर में कोरोना महामारी के बीच मार्च से ही जिम बंद पड़े हैं। अनलॉक 3 के तहत भी दिल्ली में जिम खोलने की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते जिम संचालक काफी परेशान हैं और इसी वजह से जिम मालिकों ने सफदरजंग एयरपोर्ट के पास सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन कर कहा कि जिम खोले जाएं, नहीं तो हमें फांसी दी जाए। भाई बच्चे हमारे भी हैं, माँ हमारे भी हैं, हम क्यों सफर करें? अगर हमें सफर करवाना है तो उनको लोगों को करवाओ जो नशा बेचते हैं। हम सारा लोगों की सेहत ठीक करते हैं, तो हमें क्यों आप लोगों ने बंद कर रखा है? मैं आज बोलना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी अपने पार्क में जिम लगवाए। अरे जिम लगवाए, कैसे लगवाए थे? सेहत ठीक करने के लिए। तो जिम में हम कर क्या रहे हैं? हम लोगों की सेहत ठीक कर रहे हैं। क्यों? केजरीवाल ने बड़ा दिया है धोखा दिल्ली वालों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे? भाई कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, सर 5 महीने हो गए, 5 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया किसी ने। सबके घर में माँ क्यों नहीं? प्रदर्शन के चलते लोधी कॉलोनी जाने वाली सड़क पर जाम भी लग गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद जाम को खुलवाया गया। बहरहाल मार्च से जिम बंद होने के चलते जिम संचालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबकी मांग है कि जल्द से जल्द जिम को खोलने की अनुमति दे दी जाए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी फिल्म अभिनेत्री महविश हयात से काफी करीबी संबंध है। बताया जा रहा है कि दाऊद के दबदबे के चलते ही महविश हयात को बहुत सारी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा दाऊद इब्राहिम का नाम इन दिनों पाकिस्तान की प्रमुख फिल्म अभिनेत्री ग्लैमरस गर्ल महविश हयात के साथ जुड़ रहा है। महविश हयात को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक तमगाए इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। कराची की रहने वाली अभिनेत्री को दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया जाता है, जो कथित तौर पर पाकिस्तानी फिल्मों को फंड करता है और हयात को फिल्में दिलवाने में भी सहायता करता है। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई प्रमुख क्रिकेटर उर्दू फिल्म उद्योग की ग्लैमर गर्ल के काफी करीब हैं। बता दें कि 37 वर्षीय अभिनेत्री को ट्विटर पर 14 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। उनकी तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हो जाती हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कथित परिचित के लिए हयात को ट्रोल किए जाने के साथ ही कुछ कठोर टिप्पणियां भी वायरल हुई। अपने लुक के लिए जानी जाने वाली हयात पाकिस्तान की टॉप सिंगिंग स्टार भी हैं और अक्सर कुछ जानी मानी हस्तियों के शो भी होस्ट करती हैं, जिनमें क्रिकेटर्स, राजनेता और उद्योगपति शामिल हैं। लखनऊ में पशु क्रूरता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हुए। 2 वीडियो जिनमें एक महिला अपने पैर में हाई हील की सैंडल इस महिला ने पहनी हुई थी। उस हील से कुत्ते के 2 छोटे छोटे पिल्ले उन्हें मारते हुए, पीटते हुए, दबाते हुए नजर आ रही है। अपने पैर से वो उन पिल्लों को इतने बुरे तरीके से मार रही है, दबा रही है कि वो पिल्ला चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन महिला का दिल नहीं पसीज रहा। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इन वीडियो में कार में एक नन्हा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई दे रहा है और एक महिला पपी को अपने पैर से धीरे धीरे मारती हुई दिख रही है। फिर पूरी ताकत से उसके मुंह को अपने हाई हील सैंडल से कुचलने लगती है, जिससे पिल्ला चिल्लाने लगता है। कार में बैठी महिला ने सैंडल पहने हुए हैं। पपी बुरी तरीके से चीख रहा था, फिर भी महिला को उस पर तरस नहीं आया। इसी तरह से एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक दूसरा पपी है। उसमें भी वो ठीक उसी तरह से पैर से उस पपी को कुचलकर मारने की कोशिश करती है। बाद में इन दोनों पपीज की मौत हो जाती है। विभूति खंड के ओमेक्स सिटी हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाली पूजा ढिल्लन पर 2 पिल्लों को पैरों से कुचलकर मार डालने का आरोप है, जिसके बाद विभूति खंड थाने में महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ने अपने पति के साथ एक और वीडियो डाला, जिसमें उस महिला की दलील है कि उसने उस पपी को नहीं मारा, वो खुद एक पशु प्रेमी है। So surprising and so shocking. We are such dog animal lovers. हमारे पास अपने पास we have dog at home. We feed him. We love him the whole day. He sleeps with us on the bed. We take care of everything which is required. And somebody is really trying to spoil our image and our reputation in the market. हम लोग इतने
प्यार से इतने सालों से यहाँ इस सोसाइटी में और लखनऊ में रह रहे हैं, और इतना ज़्यादा गंदगी फैलाई है जिसने भी, आई एम एश्योरिंग यू दैट इसके ऊपर बहुत बड़ा पुलिस केस, साइबर क्राइम है, एंड वी आर गोइंग टू टेक रियली स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हू हैज डन इट। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जल्द ही इस वीडियो को लेकर नया खुलासा कर सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.